लीजिए दोस्तों, गुजरात में टूटा मोदी मॉडल, शाह ने कर दिया खेल। बीजेपी ने खुद पलट दिया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला। पूरी खबर बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ जिसे आप कहते हैं, जहां से उनके सुशासन और मिनिमम गवर्नमेंट या मैक्सिमम गवर्नेंस जैसे नारों की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है, लेकिन आज उसी गुजरात में बीजेपी ने मोदी मॉडल को तोड़ने की शुरुआत कर दी है। क्या ये बदलाव मजबूरी है या सियासी चालबाजी है? क्या अमित शाह का तो खेल नहीं है? अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा जिससे लग तो ऐसा ही रहा है। 10 मंत्रियों की छुट्टी और 19 नए चेहरों की एंट्री। उसके साथ भूपेंद्र पटेल कैबिनेट ने सारे पुराने सिस्टम पलट दिए। सवाल, क्या गुजरात में भाजपा घबरा गई या क्यों यह प्रयोग किया गया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या सत्ता बचाने की साजिश या सत्ता बचाने का यही माध्यम बचा है? अमित शाह बार बार नाम क्यों आ रहा है, बताएंगे, लास्ट तक आप बने रहिए। दोस्तों, बिहार के हाई वोल्टेज चुनाव के बीच बीजेपी ने अपने गढ़ गुजरात में बड़ा प्रयोग किया है। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए जहां 10 मंत्रियों को घर भेजा तो 19 नए विधायकों को मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, 2014 से लेकर आज तक मोदी मॉडल एक ही लाइन पर चलता आया है, यानी छोटा मंत्रिमंडल, मजबूत प्रशासन। लेकिन गुजरात में अब जो हुआ, उसने इस मॉडल की रीढ़ तोड़ दी है। मोदी मॉडल के यानी मोदी फॉर्मूले को तार तार कर दिया है, और वो भी मोदी जी के गढ़ में 16 से सीधे 26 मंत्रियों का काफिला, 10 पुराने चेहरे बाहर और 19 नए नाम अंदर। कुछ तो पहली बार विधायक बने हैं। सवाल ये नहीं कि कितने मंत्री बने, असली सवाल ये कि जिन नीतियों को बीजेपी ने खुद आदर्श बताया, उन्हें अब खुद ही क्यों तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, जिन चेहरों को शामिल किया गया है उसमें अनुभव कम और जातीय गणित ज्यादा दिखता है। क्या ये फेरबदल विकास की दिशा में है या फिर वोट बैंक के दबाव में है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह हमारा हक है, लेकिन क्या यह हक अब अपनी ही विचारधारा को कुचलने का बन चुका है? शपथ ग्रहण से पहले एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य, मोदी जी के बेहद करीबी, उनसे पूछा गया गुजरात में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा अपने चिर परिचित अंदाज में कि फेरबदल हो रहा है, नॉर्मल एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, ये हमारा हक है, ये अधिकार है। दोस्तों, मंत्रिमंडल में 10 बर्थ खाली है, वो कह रहे हैं, उसे भरा जा रहा है। जाहिर है उन्होंने फेरबदल को एक तरीके से बिल्कुल ठीक कह दिया, लेकिन जब अगले दिन शपथ ग्रहण हुआ तो उनका बयान 100% सच साबित हुआ। गुजरात मंत्रिमंडल का आकार 16 से 26 हो गया। दोस्तों, गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं, और ऐसे में मंत्रिमंडल में अधिकतम सदस्यों की संख्या 27 हो सकती है। सीएम भूपेंद्र पटेल और 25 मंत्रियों को मिलाकर कुल संख्या 26 पहुंच गई है। 24 साल पहले गुजरात की गद्दी संभालने पर पीएम मोदी ने कुछ फॉर्मूले गढ़े थे। उन्होंने हमेशा अपना मंत्रिमंडल छोटा रखा, यानी मोदी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस में यकीन करते हैं। लेकिन मोदी मॉडल एक ही लाइन पर चलता आया, छोटा मंत्रिमंडल, मजबूत प्रशासन। लेकिन आज ये मापदंड क्यों बदल गया? पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो पहले 2 कार्यकाल में ऐसा ही नजारा दिखा। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात की गद्दी पर बैठी आनंदीबेन पटेल की सरकार में 6 कैबिनेट और 14 मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद जब विजय रूपानी सीएम बने थे तो 7 कैबिनेट और 15 मंत्री रूपानी, और तब 2017 में जीत कर आए थे तो सीएम और डिप्टी सीएम के साथ कुल 19 मंत्रियों ने शपथ ली थी। उसमें 9 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बने थे। इतना ही नहीं, जब बीजेपी ने नो रिपीट थ्योरी को अपनाया था तो भूपेंद्र पटेल सीएम बने,
तब कुल संख्या 17 रही थी और गुजरात के भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में भले ही 25 मंत्रियों की उन्हें शामिल किया गया है, 25 मंत्रियों को शामिल किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ किंतु परंतु वाली बात है, तस्वीरें हैं, नजारा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, मानना है कि बीजेपी जातीय, क्षेत्रीय और चुनावी समीकरणों को साधने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, इस कवायद में कम से कम पीएम मोदी का वो फॉर्मूला पहली बार टूटा है जो गुजरात से दिल्ली तक लागू था। पीएम मोदी का ये मॉडल अस्त व्यस्त, चरमरा गया है, तार तार हो गया है और खुद बीजेपी नहीं किया है, भूपेंद्र पटेल सरकार नहीं ये किया है। अमित शाह जो कह रहे हैं ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है, हम खाली जगहों को भर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के फॉर्मूले को तोड़ के दोस्तों कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे मजबूरी और जरूरी की संज्ञा भी दे रहे हैं। खैर दोस्तों, गुजरात बीजेपी का वो किला है जहां से मोदी युग शुरू हुआ, लेकिन अब उसी किले में दरारें पड़ रही हैं। एक तरफ डबल इंजन की सरकार का दावा और दूसरी तरफ अपनी बनाए फॉर्मूले से मुकरती सरकार, मुकरती पार्टी। अगर यही है पार्टी का नया मॉडल, तो यह मॉडल गुजरात की जनता कब तक झेलेगी? मोदी मॉडल का किला अब गुजरात में खुद पार्टी की पहुंच से हिलता जा रहा है। और क्या ये बदलाव सत्ता बचाने की मजबूरी है या भविष्य की तैयारी है? सवाल वही है, सबका साथ सबका विकास का नारा क्या अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया है? विश्लेषक मान रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल ये जातीय समीकरणों को साधने और सबको खुश करने के लिए है। खैर दोस्तों, सवाल वही है, क्या सबका साथ सबका विकास का नारा क्या आप सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया है? सबका साथ सबका विकास महज नाम का रह गया है? यहाँ तो विश्लेषक मान रहे हैं, जो वहाँ की राजनीति, गुजरात की राजनीति को समझते हैं, परखते हैं, वो मान रहे हैं कि ये तो जातीय आधारित लोगों को खुश करने की बात है। और इसमें दोस्तों जडेजा की पत्नी का भी खैर नाम है इस कैबिनेट में। खैर फिलहाल ये तय है कि बीजेपी ने अपना ही मॉडल तोड़ दिया है। ये बात तो तय है कि बीजेपी ने अपना ही फॉर्मूला, और बीजेपी ने नहीं बल्कि मोदी जी का फॉर्मूला, मोदी जी का जो एक मास्टर स्ट्रोक जिसे आप कहते हैं, मोदी जी का मंत्र जिसे आप कहते हैं, उसे ही बीजेपी ने तोड़ दिया। तो सवाल शाह साहब पे भी होता है कि क्या ये शाह साहब का खेल है? क्या अमित शाह खेल रहे हैं बड़ा खेल? क्या मोदी जी को ये सब पता है? खैर अब देखना ये है कि जनता क्या तोड़ेगी, सत्ता या फिर भरोसा। आपको क्या लगता है? लेकिन बीजेपी के इस चाल के पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये भी ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल आप खबर पे अपनी राय भी दे के जाइएगा। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट तक आप बने रहे। आपका बहुत शुक्रिया।